हिमाचल कांग्रेस में एक बार फिर अंदर की लड़ाई बाहर आ गई है और इस बार मामला सिर्फ किसी नेता की नाराजगी या किसी नियुक्ति के विरोध तक सीमित नहीं। मामला उन शब्दों तक पहुंच गया है जिन्हें राजनीति में बेहद गंभीर माना जाता है। जयचंद, भगौड़े, स्लीपर सेल और विभीषण। सवाल यह है कि आखिर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी ही पार्टी के संगठन से इतनी नाराजगी क्यों है। राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से नेगी ने जो बातें कही, उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को एक बार फिर सामने ला दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेगी सिर्फ नाराजगी जता रही हैं या फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर कोई बड़ा संगठनात्मक टकराव देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदिवासी और अनुसूचित जनजाति विभाग के पदबाहर ग्रहण समारोह में लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने विभाग की नई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। कार्यक्रम में आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर भी वहां मौजूद थी। मंच पर माहौल संगठन को मजबूत करने का था, लेकिन इसी मंच से वरिष्ठ मंत्री जगत सिंह नेगी ने पार्टी के संगठनात्मक कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए। यानी जिस कार्यक्रम का मकसद संगठन को मजबूत दिखाना था, वहीं से संगठन के भीतर की कमजोरी की चर्चा शुरू हो गई। नेगी ने साफ कहा कि कांग्रेस एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा की विचारधारा से मुकाबला करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ संगठन के भीतर ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है जिन्होंने पार्टी के साथ कथित तौर पर गद्दारी की और अलग अलग समय पर जयचंद या भगौड़े की भूमिका निभाई। अब राजनीति में शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। अगर कोई सामान्य कार्यकर्ता ऐसी बातें कहे तो उसे नाराजगी माना जा सकता है, लेकिन जब यही बात एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और लंबे समय से पार्टी की राजनीति में सक्रिय नेता सार्वजनिक मंच से कहते हैं तो उसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हो जाते हैं। नेगी की नाराजगी सिर्फ एक नियुक्ति को लेकर नहीं बताई जा रही। उन्होंने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर हाल में हुई नियुक्तियों पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप है कि सालों से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले, मुश्किल समय में कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले और लाठियां तक खाने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। दूसरी तरफ ऐसे लोगों को संगठन में जगह मिल रही है जिन पर नेगी ने भाजपा के लिए स्लीपर सेल की तरह काम करने का आरोप लगाया। जो इसमें दो चार बातें ये करनी है कि संगठन में अभी क्या हो रहा है। यहाँ मेरे जो साथी जम्मू कश्मीर से है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, विचारधारा की बात की। हमें जिससे लड़ना है वो टारगेट भी हमारे सामने है, हमें वो है आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है। परंतु क्या ऐसे लोगों को इकट्ठा करके जो पार्टी से बड़े लंबे समय से भगोड़े हैं, जो जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को आगे लाकर जो लोग बड़े लंबे समय से पार्टी के झंडे को उठाकर चले हैं, तो किस तरह से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये जो है हमें समझने की जरूरत है। चाहे वो हमारे प्रदेश की संगठन के अंदर है, चाहे जिला के संगठन के अंदर है, चाहे ब्लॉक लेवल के संगठन के अंदर है, जब तक हम अपने जो है लोगों को, जो लोग जो है बड़े लंबे समय से एक पार्टी को जो है उसका झंडा उठाकर इस विचारधारा को जिंदा रखे हुए हैं, उसके जगह पे अगर कुछ ऐसे लोगों को हम नॉमिनेट कर देते हैं जो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं भाजपा का, और जो कभी भाजपा के खिलाफ बोलते नहीं, अब वो लोग आगे आ जाएंगे। जो लोग झंडा थामे हुए हैं उनका मनोबल तो वैसे ही खत्म हो रहा। अन्यथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत है, परंतु अफसोस ये है कि जो नॉमिनेशन हुए हैं अभी, चाहे वो हमारे संगठन के अंदर हुए हैं, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल पे हुआ, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ है, वो जो है सबसे ज्यादा निराशाजनक, नकारात्मक सोच है हमारी पार्टी की। और उससे क्या होने वाला है कि आने वाले समय में जो लोग झंडा थामे हुए हैं वो सारे पीछे हो जाएंगे, और जो लोग बीजेपी का स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या होगा, पीछे तो कोई भी नहीं है, कागजों में ही सिर्फ लीडर रह जाएंगे। तो इसके ऊपर जो है बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं इस विषय को जो है ज्यादा आगे ना बोलते हुए एक इशारे में अपनी बात में यहाँ रखना चाहता हूँ, और जब मौका मिलेगा तो मैं शीर्ष नेतृत्व के सामने भी एक एक जो इलाके की जो स्थिति है और कहाँ ये स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, ये हमें जो है बताने से कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि अगर अपने अंदर का दुश्मन को खत्म नहीं करेंगे, हम क्या खाक लड़ेंगे बीजेपी और आरएसएस से।
लड़ाई तो हमारी आपस। अब सवाल ये है कि अगर पार्टी के भीतर सचमुच ऐसे लोग मौजूद हैं तो संगठन में उन्हें पद किसने दिया, नियुक्तियों की प्रक्रिया क्या थी और क्या प्रदेश नेतृत्व इन आरोपों का जवाब देगा? क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संगठन उसकी रीढ़ होता है। चुनाव के समय नेता मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन बूथ पर पार्टी को खड़ा करने वाला कार्यकर्ता होता है। अगर वही कार्यकर्ता ये महसूस करने लगे कि वर्षों की मेहनत के बावजूद उसे किनारे किया जा रहा है और बाहर से आए या दूसरे राजनीतिक खेमे से जुड़े लोगों को संगठन में महत्व दिया जा रहा है, तो इसका सीधा असर चुनावी जमीन पर पड़ सकता है। यही बात जगत नेगी अपने अंदाज में कह रही हैं कि अगर निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लगातार अनदेखी हुई तो जमीन पर पार्टी के लिए संघर्ष करने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं बचेगा और कांग्रेस सिर्फ कागजी नेताओं का संगठन बनकर रह जाएगी। नेगी ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही सबूतों और प्रमाणों के साथ दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के सामने हर विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट और कथित स्लीपर सेल की लिस्ट रखी जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर इस बयान को हल्के में लेना मुश्किल होगा, क्योंकि नेगी सरकार के वरिष्ठ मंत्री है। वो सिर्फ संगठन के बाहर खड़े होकर आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि सरकार और पार्टी दोनों के भीतर महत्वपूर्ण स्थिति में है। ऐसे में उनके बयान को एक राजनीतिक संदेश की तरह भी देखा जा सकता है। वैसे जगत सिंह नेगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वालों को तो इशारा ही काफी होता है। इसे किन्नौर की राजनीति से जोड़कर देखें तो इससे पहले भी जगत सिंह नेगी किन्नौर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अब अगर अलग अलग मौकों पर एक वरिष्ठ नेता लगातार नियुक्तियों और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठा रहा है, तो कांग्रेस नेतृत्व के सामने यह चुनौती जरूर होगी कि वो इस असंतोष को कैसे संभालता है। जगत नेगी का विभीषण वाला बयान इसी वजह से बेहद जरूरी है। वो कह रही हैं कि जब तक पार्टी के भीतर मौजूद कथित विभीषणों और दुश्मनों को चिन्हित कर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई प्रभावी तरीके से नहीं लड़ी जा सकती। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार के लिए भी ये आसान स्थिति नहीं है। एक तरफ संगठन को मजबूत करने और नई नियुक्तियों के जरिए पार्टी को चुनावी मोड में लाए जाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर से ही वरिष्ठ नेताओं की आपत्तियां सामने आ रही है। अब सवाल उठता है, क्या संगठनात्मक नियुक्तियों पर दोबारा मंथन होगा? क्या नाराज नेताओं को भरोसे में लिया जाएगा, या फिर नेतृत्व ये मानकर आगे बढ़ेगा कि संगठन के फैसले हो चुके हैं और अब सभी नेताओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए? कांग्रेस के लिए यह आने वाला समय वैसे भी बेहद महत्वपूर्ण है। हिमाचल में सत्ता में रहते हुए पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को साथ रखना है और अगले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करनी है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर ही ये संदेश जाता है कि पुराने कार्यकर्ता नाराज है, नियुक्तियों को लेकर असंतोष है और वरिष्ठ नेता संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश जरूर करेगा। भाजपा के लिए इससे बड़ा राजनीतिक हथियार और क्या होगा कि वो कह सके, कांग्रेस को विपक्ष से लड़ने से पहले अपने घर की लड़ाई खत्म करनी चाहिए। अब असली परीक्षा कांग्रेस नेतृत्व की है। क्या इस बयान के बाद जगत नेगी और प्रदेश संगठन के बीच संवाद बढ़ेगा? क्या विधानसभा क्षेत्रवार संगठन की समीक्षा होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नेगी जिन कथित स्लीपर सेल और विभीषणों की बात कर रहे हैं, उनके नाम कभी सार्वजनिक होंगे? क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आखिर वो लोग कौन हैं जिन पर इतने गंभीर आरोप जड़े जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव भवन का ये कार्यक्रम एक साधारण संगठनात्मक कार्यक्रम से कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक संदेश दे गया। मंच पर नई जिम्मेदारी संभाल रही विधायक अनुराधा राणा थी, लेकिन सुर्खियों में आ गए जगत सिंह नेगी। और नेगी ने जिस तरह से जयचंद, भगौड़े, स्लीपर सेल और विभीषण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे हिमाचल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर सवाल और गहरे हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि ये नाराजगी सिर्फ मंच से दिए गए भाषण तक रहती है या फिर दिल्ली तक पहुंचती है। और यही वो मोड़ होगा जहां तय होगा कि हिमाचल कांग्रेस अपने अंदर की इस लड़ाई को संभाल पाती है या फिर जयचंद और स्लीपर सेल का मुद्दा आने वाले दिनों में पार्टी के लिए नया सिरदर्द बनता है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।